हेलो विद्यार्थियों, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सब कैसे हो? मुझे आशा और विश्वास है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आनंद से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथ का क्लास लेकर आया हूँ। आज के मैथ के क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास हैं जो सभी विद्यार्थियों को दिक्कत करते हैं। ऐसे प्रश्न जो सभी विद्यार्थियों को परेशानी होती है ऐसे सवाल को लगाने में, खासकर ऐसे प्रश्नों को देखकर ही विद्यार्थी घबरा जाते हैं। आज मैं आप लोगों के ऐसे क्लास लेकर आया हूँ मैथ में जो आप लोग सवालों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसे सवालों को आप देखकर घबराएंगे नहीं, बल्कि आप ऐसे सवालों को सेकंडों में हल कर पाएंगे। क्योंकि आज जो मैंने मैथ के क्लास में लेकर आया हूँ, आज उन सवालों को मैं आप लोगों को बेसिक और ट्रिक दोनों नियमों से बताऊंगा कि आप उन्हें कैसे बेसिक से हल कर सकते हैं और कैसे ट्रिक से सेकंडों में उन्हें हल कर सकते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि आप लोग हमारे क्लास को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप लोग हमारे ईजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मैथ का क्लास है कनरी पर आधारित यानी शर्त पर आधारित महत्वपूर्ण विशेष प्रश्न। जो प्रश्न देखकर बच्चे घबरा जाते हैं यानी विद्यार्थी घबरा जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न को आप लोग लगाने से यानी हल करने से दूर भागते हैं। तो आज हम ऐसे सवालों को आप लोगों को सेकंडों में करने के लिए और बेसिक नियम से बताएंगे, ताकि आप कभी इस ऐसे सवालों को देखकर घबराए नहीं। चलिए देखते हैं आज के क्लास। देखिए आज का हमारा मैथ का क्लास है यानी क्या है, कनरी यानी शर्त। कनरी को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार की हमारी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर भी होता है। इसे हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं, कनरी यानी शर्त। आज कनरी पर आधारित इसके पहले हमने आप लोगों को क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा अगला क्लास है, इसमें हम देखेंगे यानी कनरी पर आधारित विशेष प्रश्नों को जो देखने पर ही डर लग जाते हैं कि ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, लेकिन नहीं, ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं जो बहुत आसानी तरीके से लग जाते हैं। बस हमें इसका नियम पता होना चाहिए, हमें इसको हल करने का तरीका आना चाहिए। चलिए देखते हैं आज हमारा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न क्या है, निम्न प्रश्नों को सरल करो। निम्न प्रश्नों को सरल करो, ये हमारा देखिए इस क्लास का हमारा पहले टाइप का प्रश्न है, पहले प्रकार का प्रश्न है, कैसे पूछा जाता है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया है, निम्न प्रश्नों को सरल करो। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 1 है कनरी में 3, फिर कनरी में 3, फिर कनरी में 3, फिर कनरी में 3, ऐसे ऐसे यानी इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक है हमारा। यानी ये हमारा ऐसा क्रम इनफाइनाइट तक चलेगा यानी अनंत तक चलेगा, यानी इसका अंत नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कनरी में 15, फिर कनरी में 15, फिर कनरी में 15, ऐसे ऐसे अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक चलेगा। फिर देखिए हमारा तीसरा प्रकार का प्रश्न है कनरी में 11, कनरी में 11, कनरी में 11, फिर ये 4 बार, सिर्फ एक कनरी में 4 बार दिया रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या है, कनरी में 25, फिर कनरी में 25, फिर कनरी के अंदर कनरी में 25, फिर कनरी के अंदर कनरी में 25, फिर कनरी के अंदर कनरी 25, ऐसे करके 5 बार आएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे करते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को विद्यार्थी देखकर तुरंत घबरा जाते हैं, लेकिन आज के बाद इस क्लास को देखने के बाद आपको कभी ऐसे प्रश्नों को देखकर घबराहट नहीं होगी, बल्कि आप बहुत आसानी से और चाहेंगे तो एकदम सेकंडों में भी हल कर सकते हैं और चाहिए बेसिक से भी आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले इसके बेसिक नियम को, बेसिक नियम से कैसे लगाते हैं। तो देखिए हम हल करेंगे। देखिए हमारा हल क्या होगा, हल लिखेंगे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, माना कनरी बराबर x बराबर हम मान लेते हैं इसको जो हमारा प्रश्न में दिया है यानी 13, फिर कड़ी में 13, फिर कड़ी में 13, फिर कड़ी में 13, ऐसे ऐसे करके हमारा अनंत तक है। तो इसे हम x बराबर मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। हमारा दोनों पक्ष वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, हमारा x पे वर्ग हो जाएगा यानी x पे 2 घात हो जाएगा, और इस पे हमारा 2 घात होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 13, फिर करनी में 13, फिर करनी में 13, फिर ऐसे ऐसे करके करनी में 13 का मतलब ऐसे वर्ग कर देंगे, ऐसे वर्ग कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए x पे वर्ग हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, 1 13 हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो पहला कनरी है ये खत्म हो जाएगा हमारा पहला कनरी, तो अंदर बचेगा। तो हम उसको तो अनंत जा सकता है, फिर हम वैसे 4 बार लिख सकते हैं, कनरी में 13, कनरी में 13, कनरी में 13, फिर
करनी में 13 हम लिख सकते हैं, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, देखिए तो x वर्ग बराबर अब क्या हो सकता है, अब मान लेते हैं हम इतना बराबर क्या x माने हैं, तो इसके जगह पे हम x रख सकते हैं, इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, यानी करनी में 13, फिर करनी के अंदर करनी 13, फिर करनी के अंदर करनी 13, फिर करनी के अंदर करनी 13, क्या हमने x माना है, तो इसको जगह पे हम x रख सकते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 13 हो गया हमारा, तो इसके जगह पर हम x रख सकते हैं, यानी इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, इतना का स्थान पर हम x रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ माना है x बराबर करीब 13 करीब 13 करीब 13 करीब 13 माना है, तो इसलिए इसके स्थान पर हम x रख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x एक गुणा में तो हमारा भाग में हो जाएगा, x स्क्वायर बटे x बराबर 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ 13 हो जाएगा, तो यहाँ एक x हमारा खत्म हो जाएगा, एक तो x बराबर 13 आ गया, तो x बराबर हमारा क्या आएगा 13, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम बेसिक नियम से ऐसे याद करते हैं, कितना भी बड़ा संख्या दो करनी में कुछ भी दे सकता है, आपके 13 के स्थान पे 15 दे सकता है, 17 दे सकता है, 25 दे सकता है, 50 100 कुछ भी दे सकता है करनी में अनंत तक। तो ऐसे प्रश्नों को आप बेसिक नियम से ऐसे हल करेंगे, यानी पहले कैसे देखिए करनी में 13, फिर करीब के अंदर करीब 13, फिर करीब के अंदर करीब 13, फिर करीब के अंदर 13, ये अनंत यानी इनफाइनाइट तक चला है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यानी हल करनी में x हम हल करेंगे तो x बराबर मानेंगे करीब 13, फिर अंदर करीब 13, फिर करीब के अंदर करीब 13, फिर करीब में 13, ऐसे अनंत तक चलेगा। तो इसको x अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस पे 2 घात हो जाएगा, इस पे पूरा 2 घात हो जाएगा। तो देखिए पहला करनी हमारा खत्म हो जाएगा, तो एक 13 बाहर आ जाएगा, फिर करीब 13 करीब 13 करीब 13 करीब 13, क्योंकि एक बढ़ सकता है अनंत तक बढ़ सकता है, फिर एक करीब बढ़ सकता है, जितना बढ़ाना चाहे बढ़ सकता है। तो हमारा x स्क्वायर बराबर 13 करीब 13 करीब 13 करीब 13 हो गया। तो हम इसके स्थान पर क्या, क्योंकि हमने पहले समीकरण में माना है इसके बराबर x है, तो हम इतना स्थान पर x रख सकते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 13 गुणे x हो जाएगा, तो x इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो एक x एक से खत्म हो जाएगा, तो x बराबर 13 होगा। इस प्रकार यानी ये हमारा आंसर 13। तो ऐसे कोई भी करनी दिया हो, यानी इसका मतलब समझिए करनी में बुरा बुरा का चिन्ह है, तो कोई भी करनी में ऐसे दिया हो जब यहाँ कोई चिन्ह ना हो यानी बुरा चिन्ह हो, तो हमारा वही आंसर आता है जो करनी दिया रहता है, ये समझ लीजिए। तो वही हमारा आंसर आएगा जो करनी में दिया रहता है। तो ये हम बेसिक द्वारा ऐसे हल कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सेकंड में हल कर सकते हैं कि फार्मूला होता है जो ऐसे सूत्र दिया रहेगा, मतलब इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि करनी में a बराबर करनी में a बराबर करनी में a अगर अनंत तक है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर वही हो जाता है, a ही हो जाएगा, इसका a ही होता है। तो इसका फार्मूला है कोई भी करनी में, यानी करनी में करनी पूरा पूरा करके दिया हो और अनंत तक दिया तो आंसर उसका वही अंक होगा जो करनी दिया रहेगा। तो इसका आंसर क्या है, 13 करनी दिया है तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। आप ऐसे ट्रिक द्वारा सेकंडों में याद कर सकते हैं। ऐसे सवालों को जो भी करनी में दिया रहेगा वही अंक हमारा आंसर होगा। इसका फार्मूला जैसे करनी में 13, फिर करनी ए, फिर करनी ए, फिर करनी बराबर अनंत तक है, तो करनी 13 इसका आंसर हो जाएगा। इस नियम से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप ऐसे प्रश्नों को आप बेसिक से हल करके देखेंगे और इसे आंसर आपको लाना तो सेकंडों में वही आंसर होगा जो करनी में दिया रहेगा। तो हमने देखा करनी में 13 करनी 13 करनी 13 करनी 13 का आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यदि आप ट्रिक से लगाएंगे तुरंत समझिए ऐसे प्रश्नों को जो करनी दिया रहता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप लगाकर देखना चाहते हैं तो बेसिक्स नियम से ऐसे प्रश्नों को हल करके आप देख सकते हैं, वही आंसर आएगा। तो हमें आशा और विश्वास है कि आप ऐसे प्रश्नों को समझ गए होंगे कि आप कैसे लगाएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए दूसरे प्रकार का दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, करनी 15 फिर करनी के अंदर करनी 15 फिर करनी के अंदर करनी 15, ये ऐसे अनंत तक जाएगा, यानी इन्हें फाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अब यदि हम फार्मूला याद रखेंगे तो देखिए ऐसे प्रश्नों का हमारा केवल आंसर वही हो जाता है, क्योंकि फार्मूला ही लगा देंगे। ये फार्मूला द्वारा हम लगा रहे हैं ट्रिक द्वारा, क्योंकि ए करनी ए और करनी ए बराबर क्या होता है, यदि ऐसे प्रश्न अनंत तक दिए हों तो इसका आंसर क्या होता है, ए ही होता है, यानी जो करीम दिया रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें करीम क्या दिया है 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। ऐसे आप सेकंडों लगा सकते हैं ऐसे प्रश्न को। बाकी आप सवाल प्रश्न के टाइप को याद रखिए, ऐसे करीम दिया हो और अनंत तक दिया हो तब जाके ये फार्मूला आपको काम करेगा कि जो करीम दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा और विश्वास है ऐसे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे आसानी से सेकंडों में, और बेसिक से इसे लगाकर आप जाँच भी कर सकते हैं, यहाँ वही आंसर आपका आएगा। अब देखिए हमारा तीसरा प्रकार का प्रश्न क्या है, हमारा तीसरा प्रकार का प्रश्न है करनी में 11 करनी के अंदर फिर करनी में 11 फिर करनी के अंदर करनी में 11 फिर करनी के अंदर करनी में 11, ये 4 बार आया हो। अब ये अनंत तक नहीं है, ये क्या हुआ टाइप बदल गया, ये हमारा प्रश्न अनंत तक नहीं केवल 4 बार होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम बेसिक से कैसे लगाएंगे, चलिए हम देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम बेसिक से लगाने के लिए कैसे लगाएंगे, तो देखिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसे x बराबर हम वही मानेंगे, x बराबर मान लेते हैं करनी में 11 है, फिर करनी में 11 है, फिर करनी में 11 है, फिर करनी में 11 है, 4 बार है,
1 2 3 4 बार। तो यदि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यदि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x पर हमारा स्क्वायर होगा, x पर स्क्वायर, और यहाँ एक कनड़ी खत्म होकर हमारा क्या आ जाएगा, 1 11 12 बाहर हो जाएगा और अंदर केवल 3 कनड़ी बचेगा, यानी 11 कनड़ी में 11। तो देखिए हमारा केवल क्या बचेगा, कनड़ी में 11 और 11 बचेगा। तो देखिए एक कनड़ी खत्म हो जाएगा, जो हमारा पहला कनड़ी खत्म होकर वहाँ 11 हो जाएगा, फिर कनड़ी में 11, फिर कनड़ी में 11, फिर कनड़ी में 11, केवल 3 बार बचेगा। तो ऐसे हम करते जाएंगे। तो जितना बार है, एक बार किए तो 2 घात होगा, फिर 2 बार करेंगे तो 4 घात होगा, फिर यहाँ यानी 3 बार करेंगे तो यानी 4 गुना 8 घात होगा, फिर यहाँ 4 बार करेंगे तो 8 गुना 16 घात हो जाएगा। तो यानी हमारा इस पर क्या हो जाएगा, 16 घात। क्या हो जाएगा, 16 घात हो जाएगा। यानी एक बार करने पर देखिए, एक बार करने कितना 2 घात होगा, फिर 2 बार करेंगे तो 4 घात, फिर 3 बार करेंगे तो 4 गुना 8 घात, फिर 4 बार करेंगे 8 गुना 16 घात। तो ये पर हमारा कितना बार, 16 घात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 घात हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 11। यहाँ 11 कितना बार हो जाएगा, 11, यानी 11 कितना बार हो जाएगा, तो 11, तो यानी 2 2 1 3 3 1 4, यानी 4 1, यहाँ क्या होगा, यानी 2, एक बार 2 बार होगा, तो यहाँ 4 होगा, तो यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 8 होगा, तो यहाँ 4 गुना, तो यानी इस पे 2 घात होगा, जब यहाँ 4 होगा तो इस पे 11 पे 2 घात हो जाएगा। फिर जब इस पे क्या होगा, 4 गुना 8 घात होगा, तो फिर क्या होगा, 4 घात होगा, तो इस पे 4 घात होगा, 4 अधिक 16 होगा, तो क्या हो जाएगा, तो यानी समझिए इससे 1 घात कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यानी 2 घात, 2 गुना 4 घात, 4 गुना 8 घात, 8 है घात 8 गुना 16, 1 घात 1 खत्म हो जाएगा, यानी 16 घात में से, यानी यहाँ 16 घात में से 1 घटा देंगे, क्योंकि ये अंत वाला 1 रहेगा, तो इसमें से 1 घट जाएगा, 16 घात में अकेला 1 बचेगा, तो यहाँ यानी तो 16, तो हमारा 1 घट जाएगा, यानी 2 घात, फिर 2 4 होगा, फिर निकाल यहाँ 5 होगा, 3 यानी 15 घात हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ 15 घात हो जाएगा, तो यानी x पे 16 बराबर 11 पे 15 घात हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 पे 15 बटे 16 घात आ जाएगा, 11 पे 15 घात 16। यानी ये समझिए जितना, यानी जैसे 1 2 3 बार करनी है, कड़ी में 11 गुणे कड़ी में 11 कड़ी में 11 कड़ी में 4 बार है, तो यदि हम 1 बार वर्ग करेंगे तो 2 घात हो रहा है, यदि हम यानी कितना बार 4 बार करेंगे तो कितना होगा, 16 घात होगा। तो 16 इस पे होना चाहिए, लेकिन अंत वाला क्या होगा, अंत में केवल 1 ही घात होगा, तो यानी 16, जो कि 16 से 1 कम हो जाएगा, तो यानी 15 घात होगा। क्या होगा, 15 घात होगा। यहाँ 2 होगा, 1 घात यानी 3 हो जाएगा, तो 3 का यानी 3 9 होगा, 3 9 10 ऐसे ऐसे होगा, तो यहाँ 15 घात आएगा। तो आप देखेंगे तो ऐसे हमारा आंसर आएगा। ये समझिए ऐसे प्रश्नों को यहाँ उतना जितना बार होगा इतना का उस पर 2 पे घात हो जाएगा, यानी 2 पे 4 2 पे 4 घात, तो 2 गुणे 4 बार करेंगे तो 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 होगा 16, और यहाँ 1 कम होगा, तो ये हमारा 11 पे 15 बटे 16 घात हो जाएगा, 11 पे 15 बटे 16 घात। अब इसी को हम फार्मूले द्वारा लगाएंगे तो क्या होगा, इसी को फार्मूले द्वारा यदि लगाना चाहते हैं हम तो इसको मानेंगे। इसका फार्मूला होता है यानी ए कड़ी में माने मान लेते हैं 3 बार दिया हो, कितना बार दिया हो, 3 बार। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए पर 2 पे n घात माइनस 1 बटे 2 पे n घात, ये फार्मूला होगा। इसे यदि हम फार्मूला द्वारा ऐसे सवालों को लगाएंगे, जब संख्या दिया हो तो ए पर हमारा क्या होगा, 2 पर n घात माइनस 1 बटे 2 पर n घात। तो देखिए यहाँ n का मतलब जितना बार संख्या दिया हो, जैसे करने में 11 11 4 बार दिया हो तो वो n का मान होगा, और ये हमारा जो एक वो होगा जो करने में दिया हो, जैसे 11 दिया है तो वो हमारा ए का मान होगा, वो हमारा ए का मान। तो देखिए 11 ए बराबर हम 11 रख देंगे, और यहाँ 2 पे घात कितना लगाएंगे, देखिए 1 2 3 4 बार दिया है तो फिर 2 पे 4 घात लगाएंगे, और माइनस 1 और बटे यहाँ भी 2 है, 2 पे 4 घात लगाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 हमारा कितना हो जाएगा, 2 4 2 गुणे 4 बार करेंगे, तो देखिए 2 गुणे 2 और गुणे 2, तो 2 दूना 4 4 9 16 हो गया। क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 1, अब बटे भी 2 पे 4 घात है तो 16 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, 11 पर 16 में से घटाएंगे यानी 15 बटे 16 आंसर हो जाएगा। तो जब हमारा प्रश्न यानी कड़ी में अनंत तक ना देकर मतलब कुछ संख्या यानी कुछ अंकों तक दिया हो, मतलब फाइनेट दिया हो, माने तो उसे का ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला द्वारा लगा सकते हैं और बेसिक द्वारा लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। मुझे आशा विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए, जब हमारा ये प्रश्न है
कि जब करनी में यानी वही संख्या 2 बार 4 बार 5 बार यानी संख्या दिया उसका संख्या पता हो तब हम कैसे लगाते हैं। तो बेसिक अगर लगाएंगे तो x बराबर मानेंगे करनी में जैसे है करनी में 11 फिर अंदर करनी में 11 फिर करनी में 11 फिर करनी में 11 तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x के 2 वर्ग यहाँ 1 11 बाहर आकर करनी में केवल 3 11 बचेगा करनी में 11 करनी में 11 करनी में 11। तो देखिए जब 2 बार करने पे फिर वर्ग आ रहा है 1 तो यहाँ अगर 2 बार करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 3 घात हो जाएगा ऐसे बढ़ता जाएगा तो यहाँ 16 आएगा 4 बार में तो यहाँ 1 कम आएगा नहीं यहाँ 15 आएगा यहाँ 16 आएगा तो यहाँ 15 आएगा आप याद रखिएगा। अगर यहाँ 18 आया तो यहाँ 17 आएगा यहाँ 20 आया तो यहाँ 19 आएगा ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार हमारा इस पर 11 पे 15 घात बटे 16 हो जाएगा। इसी को फार्मूला द्वारा याद करेंगे तो इसका फार्मूला होता है करनी में मतलब 3 बार दिया हो तो इसका फार्मूला होता है ए पर घाते 2 पर n घात -1 बटे 2 पर n घात यानी ये हमारा वही संख्या होता है जो करनी में दिया होता है उसे ये मानते हैं। जैसे 11 दिया है करनी में तो ए का मान 11 होगा और घात यानी 2 पे करनी में 11 4 बार दिया है तो वही n का मान 4 हो जाएगा। 5 दिया रहेगा तो 5 हो जाएगा 8 दिया रहेगा तो 8 हो जाएगा जितना करनी दिया रहेगा उतना n का मान होगा। तो देखिए 11 2 पे 4 -1 और 2 पे 4 तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 में से घटाएंगे 15 और नीचे 16 यानी 11 पे 15 बटे 16 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। अब देखिए आप बेसिक और ट्रिक दोनों डालिए तो ट्रिक से आप तुरंत सेकंडों में लगा सकते हैं। तो देखिए वो इसी प्रकार का ये भी प्रश्न हमारा सवाल है करनी में 25 फिर करनी के अंदर करनी 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 25 और ऐसे करके 5 बार दिया है। इसका संख्या पता है 5 बार अनंत करके ना 5 बार दिया तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे क्योंकि हमारा फार्मूला होता है a पर 2 घाते 2 पर n घात -1 अब बटे 2 पर n घात ये हमारा फार्मूला है। तो ए का मान वही होता है जो करनी दिया रहता है। तो करनी 25 दिया तो ए बराबर हम 25 रखेंगे और 2 तो दिया है। अब एन का मान क्या होगा जो करनी जितना बार दिया है जैसे 25 जितना बार दिया है तो 25 1 2 3 4 5 बार दिया है तो एन का मान यहाँ 5 रखेंगे और -1 अब बटे नीचे भी 2 पे 5 घात एन का मान 5 रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 25 पर अब 2 5 बार करेंगे तो 2 दूना 4 होगा 4 दूना 8 होगा 8 दूना 16 होगा 16 दूना 32 होगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 32 -1 और नीचे 32 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा तो 25 पर कितना घात हो जाएगा 32 में से 1 निकलेगा तो 31 बटे 32 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर हमारा हो जाएगा यानी 25 पर 31 बटे 32 घात ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में और कुछ ही समय में लगा सकते हैं। मैंने आपको बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम से बताया। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोग समझे होंगे। तो चलिए एक बार और देखते हैं निम्न प्रश्नों को सरल करो तो क्या है जब करनी में जैसे दिया है करनी में 13 करनी में 13 करनी में 13 करनी 13 ऐसे करके अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक दिया हो मैंने इसकी संख्या कोई स्थान नहीं। तो ऐसे हम कैसे प्रश्नों को लगाते हैं तो ऐसे अगर बेसिक विजिट लगाएंगे तो क्या होगा ये से बराबर हम इनको मानेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर 1 वर्ग हो जाएगा। यहाँ 1 करनी खत्म होकर बाहर 13 आ जाएगा अंदर फिर आप करनी में 13 तो बढ़ा सकते हैं जितना बार चाहें फिर करनी में वही रख देंगे। तो हम जब करनी 1 से बराबर करनी को इतना माने हैं तो हम इसके स्थान पर हम x का मान रख सकते हैं। तो x² बराबर 13 गुणा x हो जाएगा। जब x बटे में आएगा तो 1 से कट के और x बराबर 13 ही आएगा। इसका मतलब हो गया ऐसे सवाल में जो करनी दिया रहेगा वही हमारा आंसर होगा जो करनी दिया रहेगा वही आंसर होगा। तो हमें इसका ट्रिक द्वारा याद करेंगे। तो यही ट्रिक होता है कि करनी में अनंत बार दिया हो तो इसके बराबर a यानी जो करनी दिया रहेगा वही होगा। तो इस नियम के फार्मूले द्वारा आप तुरंत वही आंसर लिख देंगे जो करनी दिया रहेगा। तो देखिए करनी 13 दिया तो 13 हमारा आंसर हो गया। आप सेकंडों में इस ट्रिक द्वारा लगा सकते हैं। ऐसे देखिए करनी 15 करनी 15 अनंत तक है तो इसका हमारा आंसर क्या होगा केवल 15 होगा। ऐसे मानते करनी में 50 दिया हो करनी 50 हजार अनंत दिया हो तो हमारा 50 ही होगा। मानते 105 करनी में 105 दिया हो अनंत तक तो हमारा उत्तर 105 ही होगा। कुछ भी करनी में ऐसे दिया हो तो हमारा वही आंसर होगा। हमने आपको समझाया कैसे आंसर आता है और कैसे आप पता करेंगे यहाँ वही आंसर आएगा। लेकिन दूसरे टाइप इसमें क्या होता है जबकि वो कुछ संख्या तक कुछ उसका बेस उल्टी होता है मतलब इतना दिया रहेगा 2 4 बार दिया रहेगा 5 बार दिया रहेगा तो ऐसे सवाल के नियम बदल जाते हैं। देखिए जैसे करनी में 11 करेंगे 4 बार दिया यानी दिया कि 4 बार एक इनफाइनाइट तक नहीं अनंत तक नहीं है इसकी सीमा है कि 4 बार केवल देगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या लगाएंगे इसका भी वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। देखिए इस पे 2 बार और यहाँ 1 11 एक करनी खत्म के 11 बाहर आ जाएगा फिर करनी में 11 फिर करनी में 11 फिर करनी में केवल 3 बार बचेगा। तो यदि एक बार करने में 2 बार आए तो 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 4 घात हो जाएगा नहीं 16 x पे 16 घात आएगा तो 11 पे 1 कम घात आएगा हमेशा 1 कम आएगा। यहाँ 16 आएगा तो यहाँ 15 आएगा यहाँ 20 आएगा तो यहाँ 19 आएगा। ये आपको याद रखिए इसे आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए 16 घात इसका मतलब 11 में से 16 में से घटा के 15 फिर 11 पे हमारा x पे 16 बराबर 15 घात इस पर 11 हमारा आंसर होगा 11 पर 15 बटे 16 घात। इसे ट्रिक द्वारा कैसे लगाएंगे इसका ट्रिक होता है। देखिए यदि करनी में 3 बार या 4 बार दिया कोई संख्या का फार्मूला होता है a पर 2
घाते एन माने ए प्लस 2 घाते एन माइनस 1 बटे 2 पी एन, यानी तो जो ए का मान वही रखा जाता है जो कहीं दिया रहता है। तो बेसिकली इसमें 11 दिया है तो 11 रख दिया हम। अब 2 पे 4 घात क्योंकि 11 4 बार दिया माइनस 1, तो हमारी दोनों 4 गुना 8 गुना 16, 16 में से घटाएंगे 15, 15 में से 16 हमारा आंसर, यानी 11 पर 15 में से 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। उसी प्रकार देखिए दिया था हमारा कहीं 25 कहीं 25 कहीं 25 कहीं 25 5 बार। तो हमारा फार्मूला क्या, फार्मूला पर लगा लिए इसे बेसिक से ना लगाकर, यदि फार्मूला साथ लगाएंगे तो सेकेंड लगा लेंगे। तो ये पर देखिए 2 ए पे घाते 2 पी एन माइनस 1 बटे 2 पी एन, तो 2 पे 5 घात, तो 5 2 गुणे 2 गुणे 5 बार करेंगे तो 32 आएगा। 32 पे ये घटाएंगे तो 31 और नीचे 32 होगा, तो 25 पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31 बटे 32। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हम अब इसमें किसी दूसरे टाइप के प्रश्न को देखते हैं। हमारा अन्य टाइप के प्रश्न कैसे होते हैं, चलिए देखिए हमारा दूसरे प्रकार का टाइप का प्रश्न क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न, निम्न प्रश्नों का मान बताओ, निम्न प्रश्नों का मान बताओ। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है, करनी में 20 भागा करनी में 20 भागा करनी में 20 भागा करनी में 20, ये अनंत यानी इनफाइनाइट है, अनंत तक चल जाएगा। तो इसका मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने सिर्फ पढ़ा कि करनी में मान थे 20 करनी में 20 करनी में 20, वहाँ तक कोई चिन्ह नहीं था तो उसको हम बुरा मानेंगे। लेकिन यहाँ भाग का चिन्ह दिया है, देखो देखिए करनी में 20 भागा करनी में 20 भागा करनी में 20 भागा करनी में 20, यानी यहाँ हमारा डिवाइड का चिन्ह दिया है। तो हम इसे कैसे लगाएंगे। अब यहाँ थोड़ा टाइप बदल गया, यहाँ प्रकार प्रश्न का बदल गया। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे लगाते हैं। तो ये हल, देखिए हल होगा तो ये हम x बराबर ऐसे ही मान लेंगे, x बराबर यानी वही लिख लेंगे, यानी 20 भागा 20 ऐसे अनंत तक दिया है, यानी तो हम इस दोनों पक्षों क्या करेंगे, इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो हमारा क्या हो जाएगा, x पे हमारा 2 घात हो जाएगा, यहाँ 1 20 बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 20 बाहर, तो भागा हमारा क्या हो जाएगा ऐसे 20 भागा करने में 20, फिर भागा करने में 20, फिर भागा ऐसे करने में 20 अनंत तक दिया रहेगा। तो देखिए ऐसे यदि हम इतना बराबर, पहले सवाल में क्या इतना बराबर हमने x माना है, यहाँ देखिए x बराबर करेंगे 20 करेंगे 20 करेंगे 20 4 बार इतना बराबर, इसके साथ हम x रख सकते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 20 और भागा इसके जगह हम क्या x रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं x, क्योंकि इतना के स्थान पर हम x रख सकते हैं क्योंकि हमने माना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x स्क्वायर, तो बटे हमारा क्या हो जाएगा 20 बटे x, भागा का मतलब बटे हो जाता है, तो x बटे 20 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो x का इसमें बुरा हो जाएगा, तो x पे 3 घात हो जाएगा, x पे 3 घात बराबर 20 हो जाएगा, बराबर भी। तो देखिए यहाँ घात होता है तो इसका मतलब हो जाता है 20 पर 1 बटे 3 घात, 1 बटे 3 घात। तो इसे हम कड़ाही में लिख सकते हैं, कड़ाही में लिखेंगे 20 पर 3 घात, 20 पे 3 घात। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा कि यानी x 20 पे 1 बटे 3 घात, तो कड़ाही में होगा करीब 3 घात, करीब 3 घात और करीब 20 हमारा आंसर होगा। यदि इसको हम ट्रिक द्वारा लगाएंगे तो इसका ट्रिक लगाने का क्या होता है, इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक जब सवाल ऐसे दिए हों तो ट्रिक यानी जब ऐसे करनी में a भागा करनी में a भागा करनी में ऐसे अनंत तक दिया हो, तो हमारा शुद्ध फार्मूला क्या होगा, यानी फार्मूला होगा करनी में 3 घात a, करनी में 3 घात a, हमारा फार्मूला यही हो जाता है। जब ऐसे घात भाग कर अनंत तक दिया हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है करनी पे 3 घात और करनी में a, यानी जो संख्या दिया रहेगा वही करनी हो जाएगा, उसके घात 3 लग जाएगा, बस यही आंसर। तो इसी प्रकार देखिए लगाएंगे तो हमारा आंसर वही आया है, यानी करनी में 3 और करनी में 20 घात, तो ऐसे दे दिया रहेगा। तो हमारा आंसर इस प्रकार से ऐसे ही आप फार्मूले द्वारा लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। देखिए हमने हमारा पहला प्रश्न क्या दिया था, करनी में 20 भागा करनी में 20 भागा करनी में 20 भागा करनी में 20 अनंत इनफाइनाइट तक दिया था। वैसे हम क्या करेंगे, दोनों एक इसे मानेंगे x बराबर करनी में 20 भागा करनी में 20 भागा करनी में 20 करनी भागा 20, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो x वर्ग करने क्या होगा, x वर्ग बराबर 20 भागा करनी में 20 करनी भागा करनी में 20 भागा करनी में 20 भागा करनी में 20। तो देखिए x वर्ग बराबर 20 भागा हम क्या करेंगे, इतना के स्थान पे हम x रख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने माना है x बराबर इतना, तो इतना के स्थान पे x रख देंगे तो हमारा क्या होगा x स्क्वायर बटे 20 बटे x, तो इसी x का इसी x में गुणा हो जाएगा, तो x पे 3 घात बराबर 20 हो जाएगा। तो x पे 3 घात बराबर 20, तो इसका मतलब 20 पे 1 बटे 3 घात, तो 1 बटे 3 को हम क्या लिखेंगे, करनी में 20 और उस पर करनी पे 3 घात हो जाएगा। यही फार्मूला भी हमारा होता है, अब फार्मूला के द्वारा भी आप लगा सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न को इसी फार्मूले पर लगाते हैं।
देखिए हमारा दूसरा फार्मूला क्या है, देखिए करनी में 35 भागा करनी में 35 भागा करनी में 35, ये अनंत तक है, यानी इनफाइनाइट तक दिया है, अनंत तक दिया है। तो हम फार्मूला यदि लगाएंगे तो क्या होगा हमारा फार्मूला, क्योंकि फार्मूला होता है हमारा ए भागा करनी में ए भागा करनी में ए, ये हमारा होता है अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो हमारा आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है घात 3 और करनी में, यही हमारा इसका आंसर हो जाता है, ये फार्मूला है। इसी प्रकार देखिए क्या है, हमारा करनी में 35 है, तो हमारा करनी में 35 हो जाएगा और घाते 3 हो जाएगा, करनी पे घाते 3। ऐसे आप इसका आंसर ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में निकाल सकते हैं, फार्मूले द्वारा ऐसे सेकंडों में लगा सकते हैं और अपने उत्तर की जांच अब बेसिक द्वारा देख सकते हैं, यहाँ वही आंसर आता है, ये गलत नहीं होता है। तो हम ऐसे सवालों को हम सेकंडों में लगा सकते हैं, यानी करनी में ऐसे कुछ भी दे सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, यदि इसी पे हमारा सवाल कोई दे दिया, मान लेते हैं करनी में दे दिया 27 भागा करनी में दे दिया 27 फिर भागा करनी में 27, ऐसे करके अनंत तक दे दिया, तो हम सूत्र लगाएंगे तो हमारा सूत्र के नियम से क्या होगा करनी में 27 पर 3 घात, 27 पे 3 घात ऐसे भी होता है। लेकिन अब क्या होगा, तो हम 27 पे 3 घात ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 पे 1/3, 27 पर 1/3 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया 3 27 किसका होगा, यानी 3 पे 3 घात, 3 पे 3 घात बटे 1/3, तो 3 तक हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो जब ऐसा दिया रहेगा कि करनी में 3 का जोड़ा बन जाए तो हमारा करनी खत्म होकर घात खत्म होकर हमारा वही आंसर 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ ऐसे जैसे 3 आ गया। तो ऐसे भी एक प्रश्न दे सकता है, जब उसका घनमूल निकलने लायक रहेगा तो 3 घात कट जाएगा, तो जिसका जो घनमूल आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 27 पे करनी 27 पे 3 घात था, तो 27 को हमने 1/3 लिखा, जो 27 का घनमूल क्या होता है 3 होता है, तो 3 पे 3 घात 1 गुणे 1/3 3 कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया 3 का। ऐसे भी एक प्रश्न दे सकता है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए हमारा तीसरा प्रकार का प्रश्न क्या है, हमारा तीसरा प्रकार का प्रश्न है यानी करनी में 20 भागा करनी में 20 भागा करनी में 20 3 बार दिया है। ये देखिए अनंत बार नहीं दिया है, इसे हम बेसिक से कितना लगाएंगे, तो देखिए यदि x बराबर हम मानेंगे करनी में 50 भागा करनी में 50 भागा करनी में 50, यही हमारा दिया है। हम दोनों पक्षों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा x पे स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यह क्या हो जाएगा 50 भागा करनी में 50 अब भागा करनी में 50, 2 बार केवल बचेगा, 1 बार बाहर आ जाएगा। तो ऐसे हम यदि तीसरी बार करेंगे तो यहाँ क्या होगा x पे 4 होगा, अगर दूसरी बार करेंगे या तीसरी बार करें तो x पे 4 दूना 8 हो जाएगा, x पे 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 50 पे 2 घात हो जाएगा, फिर 1 भाग 1 जो बाहर आएगा जैसे 1 कट जाएगा, क्योंकि भाग 50 बचेगा, फिर तीसरा बार करेंगे, फिर 1 50 2 बार होगा, फिर इससे 1 50 कट जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा वही आंसर मतलब 50 आएगा। यानी इसका मतलब x पे 8 घात बराबर 50, इसका मतलब क्या हो गया 50 पर 1/8 घात, 50 पर 1/8 घात। इसी को यदि फार्मूला द्वारा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला यदि लिखना चाहेंगे तो यदि करनी में a भागा करनी में a भागा करनी में मानते 3 बार दिया हो, तो फार्मूला क्या होगा a पर 1 घात 2 पर n, ए होगा इसका फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होगा, 1 पे 1/2 पे n घात, और उसमें क्या था गुणा वाला में क्या था a पर घाते 2 पे n घात माइनस 1/2 पे n घात था। लेकिन ये भाग वाले में क्या रहेगा, जब भाग का चिन्ह लिया जाएगा डिवाइड, तो a पर 1/2 पे n घात, तो इसी प्रकार a क्या होगा वही संख्या, जैसे 50 है a, तो इस पर हम 1/2 क्या लगाएंगे 1/2 पे यानी 3 घात, 2 पे 3 घात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 50 पे तो 1/2 गुणे 2 गुणे 8 यानी 1/8 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ट्रिक द्वारा ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न दिया है करनी में 5 भागा करनी में 5 भागा करनी में 5 भागा करनी में 4 बार दिया। तो इसको फार्मूला क्या लगाएंगे, तो इसका फार्मूला होता है यानी करनी में भागा यानी मानते n तक दिया हो, हमारा फार्मूला क्या होगा a पर घाते 1/2 पर n घात, 2 पर n घात। तो हमारा a मतलब यहाँ क्या है, तो हमारा 5 है, तो 5 पे कितना घात होगा, 5 पे देखिए 1 घात कितना दिया है यानी 2 पर 1 2 3 4, तो 4 घात इस पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 पर 1/16 घात, 5 पर 1/16 घात, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। मुझे आशा और विश्वास कि आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एक बार जब हमारा करनी में वही संख्या बार बार अनंत तक दिया हो, कोई भी जैसे करीब 13 करीब 13 करीब 13 करीब अनंत तक, करीब 50 करीब 50 करीब अनंत तक, तो वही आंसर हमारा होता है जो संख्या दिया रहता है। यदि यहाँ कोई चिन्ह ना हो गुणा का, इसको जब कोई चिन्ह नहीं रहता गुणा मानते हैं। तो अगर ऐसे होता है तो कोई भी अगर ऐसे
कर्मी दिया हो तो हमारा आंसर क्या होगा, वही संख्या होगा जो कर्मी दिया रहेगा। लेकिन यदि वही n तक हमारा दिया हो, जैसे वही संख्या n बार या यानी 4 बार 5 बार 10 बार जो संख्या दे दिया, जैसे कर्मी 11 यानी 4 बार दिया है, तो ये हमारा इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला आप लगाएंगे कर्मी बराबर 3 बार दिया है तो इसका फार्मूला होता है यानी a पर 2 पर माइनस n घात माइनस 1/2 पर n घात। ये हमारा फार्मूला होता है जब कोई संख्या दिया रहता है, यानी a का मान जो कर्मी संख्या दिया वही, और n जितना बार वो संख्या दिया रहता है 2 पर, यानी जैसे 4 बार दिया तो n का मान 4, तो ये हमारा फार्मूला होगा। इस द्वारा तो क्या होगा, तो हमारा ये समझिए जितना घात दिया रहेगा उतना उसका घात ऊपर 1 कम हो जाएगा, नीचे उतना आएगा। जैसे 2 पर देखिए 2 पर 4 घात 16 हो गया नीचे, और नीचे से कम ऊपर 15, 11 15 16 ऐसे लगाते हैं। इसी प्रकार यदि भाग दिया हो, देखिए कर्मी में यदि कर्मी में 20 भागा कर्मी 20 भागा कर्मी 20 भागा कर्मी 20 भागा कर्मी ऐसे अनंत तक, ऐसे कुछ भी कर्मी में 101 भागा कर्मी में 101 भागा कर्मी में 101 भागा अनंत तक दिया तो कोई भी संख्या उत्तर नहीं होगा, तो क्योंकि भाग का चिन्ह दे दिया। अब इसका फार्मूला ये उत्तर क्या होगा, ये होगा इसका आंसर होगा कर्मी पे 3 घात और कर्मी में वही संख्या आएगा, कर्मी पे 3 घात और कर्मी में वही संख्या जो दिया रहेगा। जैसे 20 है तो ये भाग पे क्या आएगा, तो कर्मी में 20 इस पे कर्मी पे 3 घात हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। यदि क्योंकि यहाँ कर्मी 35 दिया है तो कर्मी 35 पे 3 घात हो जाएगा, कर्मी 35 पे 3 घात हो जाएगा, कर्मी पे 35 पे 3 घात हो जाएगा, यानी कर्मी पे 3 घात और कर्मी में 35 हो जाएगा। और लेकिन यही सवाल यदि n तक दिया हो यानी उसकी संख्या पता हो तब क्या होगा आंसर, तो हमारा इसका फार्मूला होगा a पे 1/2 पे n घात, तो यानी जितना घात रहेगा उसको n पता में घात आएगा। देखिए मैंने 50 है, 50 कितना बार है 1 2 3, तो 50 पे 1/2 पे 3 घात यानी 2 × 4 × 8 यानी 50 पे 1/8 घात हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे देखिए 5 दिया है तो 5 पे हमारा कितना बार दिया है 1 2 3 4, तो 5 पर 1/2 पे 4 घात, तो 2 पे 4 यानी 16 यानी 5 पर 1/16 घात हो जाएगा। ऐसे लगाएंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि मैथ के क्लास में आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया होगा। ऐसे क्लास से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी और ऐसे प्रश्नों का आप बेसिक से और ट्रिक से सेकंडों में लगा पाएंगे। यदि आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। अब मिलेंगे हम अब लोगों की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है।